गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों। मैं आपका टीचर सचिन जैन। आज फिर हम नया शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल लेंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 92 पे है एनसीईआरटी में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडे सेकंड लॉ से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ का भी थोड़ा सा यूज है इसमें। क्लियर। इन दिस क्वेश्चन 3 cells are connected in the series, cell A, cell B and cell C. First one contains zinc sulfate solution, second contains AgNO3 solution, while the third contains copper sulfate solution. Clear? In this question, the mass of the silver metal is given 1.45 gram. Mass of the zinc and the mass of copper metal is to be calculated. And in this question, 1.5 ampere current is passed, and for what time this is passed we have to calculate, and mass of zinc and copper. First of all, I am using Faraday's first law of electrolysis, M is equal to ZIT. What is Z? Equivalent weight upon 96500. I current, T is the temperature, sorry time. Substituting all values, equivalent weight हम फाइंड करेंगे एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है, वैलेंसी उसकी 1 होती है, I वैल्यू 1.5, T is the time, 96500 is the 1 Faraday charge. Therefore time T is equal to 1.45 into 96500 upon 108 into 1.5. This value comes out to be 863.7 seconds, or you can say that 14.40 minutes. This is the first answer. Now for the calculation of the mass of the zinc and the copper, we have to use Faraday's second law. What is it? M1 upon M2 is equal to E1 upon E2, or you can write M mass of zinc upon mass of copper is equal to equivalent weight of zinc upon equivalent weight of silver. Clear? हमने फर्स्ट सेकंड इनके हिसाब से मान लिया। फर्स्ट आउट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, उसी के हिसाब से हमने इनको रिप्लेस किया। मास ऑफ जिंक आपको फाइंड करना है। मास ऑफ सिल्वर इज गिवन 1.45 ग्राम। मास इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक विल बी 65.3 अपॉन 2 मींस एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, एटॉमिक मास 108 अपॉन 1 इज द इक्विवेलेंट वेट, एंड ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर 0.437 ग्राम। Similarly, for the second and third cell, I am taking M2 upon M3 is equal to E2 upon E3, means mass of silver upon mass of copper is equal to equivalent weight of silver and equivalent weight of copper. Mass of silver 1.45 given है आपको क्वेश्चन में। mass of copper आपको फाइंड करना है। सिल्वर का मास 108 इक्विवेलेंट मास 108 अपॉन 1 हो जाएगा। कॉपर का जैसे अभी बताया था एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी 65.3 अपॉन 2। आप इसको भी सोल्व कीजिए, 0.427 ग्राम आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है, अच्छे से कीजिएगा इसको। नेक्स्ट इज द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मींस आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। इट डिपेंड्स अपॉन कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल, आप किस तरह का सब्सटेंस ले रहे हो। कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, AgNO3 ले रहे हैं, कॉपर जिंक सल्फेट ले, जैसे इन क्वेश्चन था अभी। दूसरा फैक्टर पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप से मतलब इट इज इनर्ट और रिएक्टिव, या तो ये इनर्ट होगा या रिएक्टिव होगा। जनरली आपने देखा होगा निकेल, प्लेटिनम, इस तरह के हम इलेक्ट्रोड लिखते हैं बिकॉज इट इज इनर्ट। इनर्ट इलेक्ट्रोड डज नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, बट रिएक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। पार्टिसिपेट करता है, सेम सॉल्यूशन का प्रोडक्ट डिफरेंट आ सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इट इज द रिएक्टिव वर्ड। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट फैक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीशीज। और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, इस बात पे भी आपका प्रोडक्ट डिपेंड करता है क्या बनने वाला है। और लास्ट फैक्टर होता है ओवर पोटेंशियल। कई बार कोई हमें प्रोसेस लगता है कि दैट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस, बट this is not spontaneous because of some hindering reaction। कुछ उसमें आप कह सकते हैं कि hindering reactions होती हैं जिनकी वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। जब तक वो एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक वो देखने में लगेगा कि हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता प्रोडक्ट में कन्वर्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसमें आपको बात क्लियर करने के लिए। मोल्टन और एक्वा सॉल्यूशन में किसी में आपने लिया तो उसमें भी प्रोडक्ट में डिफरेंस आ सकता है। सपोज मोल्टन NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, देन वी विल फाइंड द सोडियम एंड द क्लोराइड। एट कैथोड, मैंने आपको कल रिमाइंड कराया था, कैथोड वो होता है जो कैटायंस को अट्रैक्ट करता है, कि खुद नेगेटिव होता है, मींस सोडियम आयन +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम मेटल। At anode, एनोड इज द इलेक्ट्रोड व्हिच अट्रैक्ट्स द एनायन।
एनायन को अट्रैक्ट करने वाला इलेक्ट्रोड है, दैट इज क्लोराइड। क्लोराइड गया, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, हाफ Cl2 प्रोडक्ट बन गया आपका। मींस यू कैन से दैट इन केस ऑफ मोल्टन NaCl प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, बट इन द केस ऑफ द aqueous NaCl solution there are two types of ions, two cations and two anions. Number one, sodium ion and chloride ion. Water is also present, it will also electrolyze, therefore H plus OH ion also form at cathode. Now two reactions are possible zinc between the sodium ion and the hydrogen ion. Sodium ion plus one electron gives sodium metal and hydrogen ion plus one electron gives half H2. E naught values of E naught sodium and hydrogen I have also written, it is minus 2.71 and 2.20, sorry 0.00 volt. Now there is a competition between the sodium ion and the hydrogen ion. Which ion will move towards the cathode? अब दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया, कौन जाना चाहिए कौन नहीं जाना चाहिए। कैथोड पे जनरली वो हो जाता है जिसकी ई नोट वैल्यू हाई होती है। कैथोड पे कौन जाता है जनरली जिसकी वैल्यू ई नोट वैल्यू हाई होती है। इन दोनों में से ई नोट वैल्यू हाई किसकी है आप देख के बता सकते हैं, हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो ही जाता है, तो हाइड्रोजन वहां पर जाएगा और वो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो राइट H2O gives H plus and OH negative and therefore these two reactions on combining we can write H2O plus इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन कैंसिल होगा, हाफ H2 plus OH आयन बचेगा। मींस these two reaction can be written as, ये बात सबको क्लियर हुई। एट कैथोड ओनली दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हिच हैज हायर वैल्यू ऑफ ई नोट। मैग्नीट्यूड वाइज देखनी है, साइन वाइज देखनी है। मैग्नीट्यूड में ऐसे नहीं दोनों माइनस में है तो आपने देख लिया, मैग्नीट्यूड मतलब आपको टोटल वैल्यू देखना है व्हिच वैल्यू इज हायर। एट एनोड सिमिलरली एनोड पे भी क्लोराइड आयन गया, हाफ Cl2 plus 1 electron, ई नोट वैल्यू इज 1.36 वोल्ट। At anode twice H2O gives O2 plus 4 hydrogen and plus 2 electron, or you can say that OH ion is remaining, 4 OH ion gives twice H2O plus O2 plus 4 electron। इस रिएक्शन को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट वही बनेंगे, H2O बनेगा, एक O2 बनेगा, जब इनको ऐड वगैरह करेंगे तो इसी तरह से इक्वेशन आती है। Now the E naught value is 1.23 वोल्ट, दोनों की E naught वैल्यू पे ध्यान देना है आपको, एक की 1.36 है, एक की 1.23 है। दोनों में से अब की बार एनोड पे वो जाता है जिसका पोटेंशियल यू कैन से दैट लोअर होता है। किसका कौन जाएगा एनोड पे जिसका पोटेंशियल ई नोट वैल्यू लोअर होती है। दोनों में से लोअर वैल्यू किसकी है H2O वाले की है, यानी कि 1.23 है। जाना तो चाहिए था OH आयन को और वहां पर H2O O2 वगैरह बनना चाहिए था, बट प्रॉब्लम एक आ गई यहाँ पर क्लोरीन वाले केस में, सॉरी वाटर वाले केस में ओवर पोटेंशियल आ जाता है। ओवर पोटेंशियल की वजह से जो पोटेंशियल आपको दिख रहा है वो इतने से काम नहीं चलेगा, आपको इससे एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। 1.23 की वजह हो सकता है आपको 0.5 एम्पीयर वोल्ट ज्यादा देना पड़ जाए, तो हो सकता है वो वैल्यू इससे भी ज्यादा हो जाए। कुछ भी वोल्टेज देंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो एनोड पे कौन जाएगा जिसकी वैल्यू कम है। इन दोनों में फिलहाल ये ज्यादा है, बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल मुझे कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी वोल्टेज की, सो दैट ये रिएक्शन हो सके, तो ये नहीं हो पाएगी, इसलिए इन दोनों में हाईएस्ट इसी की वैल्यू रहेगी और ये आपका क्लोरीन वाला प्रोडक्ट ही बनेगा। देयरफॉर वी कैन राइट द नेट रिएक्शन NaCl plus H2O gives NaOH plus H2 half H2 plus half Cl2। ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट of electrolysis of molten NaCl and aqueous NaCl। तो aqueous NaCl में molten NaCl में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि molten में कंपटीशन था, तो कैथोड पे कौन जाना है एनोड पे कौन जाना है उस हिसाब से देखना पड़ेगा हमें, जबकि molten NaCl में कोई कंपटीशन नहीं है, only sodium metal and chlorine gas will form। Now sometimes concentration of the electrolyte also change the product। During the electrolysis of the sulfuric acid, following two reactions are takes place at anode। एनोड पे दो तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं, एक तो वही वाली जो भी हमने बताई आपको वाटर वाली, twice H2O gives O2 plus 4 hydrogen and plus 4 electron, E naught value is 1.23, and twice of sulfate ion can give H2O8 ion and 2 electrons, E naught value is 1.96। देखा जाए तो एट एनोड जनरली लोअर कंसंट्रेशन वाली लोअर ई नॉट वैल्यू को हम प्रीफर करते हैं रिएक्शन को, यानी कि इस वैल्यू की रिएक्शन को होना चाहिए, बट समटाइम्स इट इज आल्सो सीन दैट at lower concentration of H2SO4 first reaction is preferred, while the at higher concentration second one reaction is preferred। This value can be understood by the
नर्नेस्ट इक्वेशन जो आप आगे पढ़ोगे नर्नेस्ट में हम समझा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर दोबारा सुन लीजिए, एट लोअर कंसंट्रेशन फर्स्ट रिएक्शन इज प्रीफर्ड व्हाइल द एट सेकंड हायर कंसंट्रेशन सेकंड रिएक्शन इज प्रीफर्ड। ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट पड़ता है और उसकी वजह से ये ई नोट वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। ये जो 1.23 डिग्री है फिलहाल ये कम है, तो उस टाइम ये होगी लोअर कंसंट्रेशन पे। हायर कंसंट्रेशन पे इस वैल्यू में से हायर कंसंट्रेशन की जब वैल्यू माइनस होती है तो वो वैल्यू कम रह जाती है। इट मींस ई नोट वैल्यू जिसकी कम होगी एट एनोड वही होता है, और ये नर्नेस्ट इक्वेशन के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।